मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Now, let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind, one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know. But The bow? Why not? I'll have the bow. One for you, one for me. द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। अगर बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी जाए तो शायद जो है बिल्ली दूध की रखवाली तो नहीं करेगी, मगर उस दूध को जरूर खत्म कर देगी। ठीक ऐसा ही भारत सरकार में हो रहा है। स्मृति ईरानी जो है भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालिए, और उनके बेटी के ऊपर इल्जाम यह है कि वो बिना लाइसेंस के गोवा में बार चला रही है। रेस्टोरेंट भी है और बार भी है, और बार चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। कल तक ये इल्जाम लगा हुआ था, मगर इस इल्जाम के बाद जो है कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनकी बेटी वहां पर एक रेस्टोरेंट एंड बार चला रही है, जैसा कि वीडियो सामने आए हैं। यह विवाद अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि इस विवाद के बाद एक नया विवाद ये सामने आ गया कि उनके बेटी के रेस्टोरेंट में जो है बीफ सर्व किया जा रहा है, पोर्क सर्व किया जा रहा है। पोर्क चलिए सर्व किया जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो बीफ सर्व किया जा रहा है उससे तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि बीफ को लेकर लगातार जो है विवाद फैलता रहता है। और बीफ को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जितने भी कांग्रेस के लीडर है, विपक्षी दल के लीडर है, या कह सकते हैं कि कई सारे मॉब लिंचिंग हुए, जिसके मुख्य वजह जो है बीफ का मांस या बीफ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में महिला बाल विकास मंत्रालय संभालने वाली महिला स्मृति ईरानी और उनकी महिला ब्रिगेड की कह सकते हैं कि एक वॉरियर की तरह लड़ने वाली स्मृति ईरानी के बेटी के होटल में जो है बीफ परोसा जा रहा है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी का ये जो झूठा राष्ट्रवाद है वो सामने आ रहा है, और उस सामने आने की वजह शायद उनके तरफ से अब कुछ बयान नहीं आ रहा। 23 जुलाई से लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह चल रहा है और कांग्रेस के तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी एक लीगल बार चला रही है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही लीकर का लाइसेंस है। रेस्टोरेंट चला रही है, रेस्टोरेंट चला सकती है, मगर लीकर का लाइसेंस न होने की वजह से उनके ऊपर सवालिया निशान उठते। इस बयान के बाद जो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताती है कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, और उनके ऊपर इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 5,000 करोड़ रुपए के बात को या उनके स्कैम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है लोगों के बीच लेकर जाती है। पहले जो स्मृति ईरानी का वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद ये समझिए कि स्मृति ईरानी किस तरह से अपने ही वीडियो में झूठ बोलती नजर आ रही, क्योंकि उनकी बेटी इस बात को इकरार कर रही है कि उनका जो है एक रेस्टोरेंट बार है। तो सबसे पहले जो है स्मृति ईरानी का वीडियो देखिए, और उस वीडियो के बाद जो है आप जोयश का वीडियो देखिए जो स्मृति की बेटी है, और उसके बाद बताएंगे कि बॉलीवुड के एक मुख्य अभिनेता जिसका नाम है कमाल आर के खान, उसने एक जो है ट्वीट किया है जिसमें स्मृति ईरानी के बेटी के रेस्टोरेंट का जो है मेनू ट्वीट किया, जिसमें बीफ एंड पोर्क जो है पूरा सर्व किया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। Now, let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? This is your restaurant. Yeah? yes, sir. So, what was the thinking behind, one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know. But तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी का बयान, उसके बाद उनकी बेटी का बयान। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी के बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ को परोसा जा रहा है और उसको लेकर किस तरह से
कमाल आर के खान ने ट्वीट किया है। सबसे पहले समझिए कि स्मृति ईरानी के बेटी का रेस्टोरेंट जो है साउथ ईस्ट एशियन एंड इटालियन रेस्टोरेंट एंड बार के नाम से गोवा में मौजूद है। उसके बाद जो है कमाल आर के खान ने लिखा है उस ट्वीट को, उस मेनू को ट्वीट करके, जहां पर बीफ एंड पोर्क जो है वहां पे लिखा हुआ है, उसके डिश के बारे में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद कमाल आर के खान ने लिखा है कि ये क्या है, ईरानी के कैफे में तो पोर्क और बीफ भी मिलता है, छी छी छी, भक्तों को तो डूब मरने के दिन आ गए। उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट किया। इन तमाम विवाद के बाद एक विवाद ये भी पता चला है कि जिस तरह से साउथ ईस्ट एशियन एंड इटालियन रेस्टोरेंट एंड बार था, उसमें जो है विवाद के बाद अब ये सामने आया है कि वहां से बार वाला शब्द लिख हटा दिया गया, मगर कांग्रेस के लोगों ने जो है फिर उसके बाद जो है विवाद शुरू किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि सुना है कि गोवा के चर्चित बार में से बार के शब्द को ढक दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस पर चिपका कागज उखाड़ दिया, ये तो गलत बात है। तो ये तमाम तरह की चीजें चली। आप समझना सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस महिला के पास जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, जिस महिला के पास बाल विकास मंत्रालय हो, जिस महिला के पास जो है महिला विकास मंत्रालय, वो महिला जो है अब उनकी महिला के घर में रेस्टोरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीफ परोसा जा रहा है, जिस बीफ के आड़ में लगातार 2014 से 2022 तक लगातार कई ऐसे मामला दर्ज हुए जहां पर मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग से जो है मार दिया गया और कई बार जो है मामला दर्ज हो गया और बीफ को लेकर विवाद रहता ही है। तो ठीक उसी बात तरह जो है किस तरह से बीफ परोसा जा रहा है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर खामोश बैठे हो। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है हल्ला बोल जरूर चल रहा है, मगर स्मृति ईरानी खामोश है और स्मृति ईरानी कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ जो है लीगल नोटिस भेज रही। देखते हैं कि इस मामले में और क्या कुछ अपडेट आता है और इस अपडेट के बाद क्या कुछ सामने आएगा, जरूर आपसे शेयर करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।